Hello students. So now we are going to do the exercise number 149 of chapter number 38, and in this exercise we will be changing the assertive sentences into interrogative ones. And the very first sentence is, I am not such a fool as to believe this. So this is an assertive sentence. As you can see, we need to change it into interrogative sentence according to the rules I discussed in the video in which I told you how to change the assertive sentence into interrogative one. We will be changing the sentence. So let's see. In the rules of changing assertive sentence into interrogative, I told you few rules how to change the sentences. There also we discussed two steps. We needed to follow two steps. First one was, we need to change the formation of the sentence. If the sentence is affirmative, we need to change it into negative, and if the sentence is negative, we need to change it into affirmative. After doing that, we will be changing the position of the helping verb. In exercise number 148, first we change the position of the helping verb, then we change the formation of the sentence. But here first we will be changing the formation of the sentence. After that we will be changing the position of the helping verb. Okay, let's do that. The sentence was, I am not such a fool as to believe this. Let's change the फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, फॉर्मेशन चेंज करनी है. अगर अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में करना है, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव में करना है. तो आई एम नॉट है तो दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस. वी नीड टू चेंज इन टू अफर्मेटिव. तो अफर्मेटिव में चेंज करते हुए क्या बन जाएगा, आई एम सच अ फूल एज टू बिलीव दिस. ठीक है, नॉट को काट देना है नेगेटिव में से और अफर्मेटिव बनाते हुए इसको लिख देना है, आई एम सच अ फूल एज टू बिलीव दिस. ठीक है, फर्स्ट स्टेप फॉलो हो गया हमारा इस एक्सरसाइज का. और सेकेंड स्टेप इज ब्रिंग हेल्पिंग वर्ब एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. और फिर हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ होगा सेंटेंस में उसकी पोजीशन चेंज करते हुए उसको सबसे आगे लेके आना है. अब यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, एम. तो एम इज़ द हेल्पिंग वर्ब हियर, सो वी विल पिक अप एम एंड यूज़ इट इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. क्या बन गया सेंटेंस, एम आई सच अ फूल एज टू बिलीव दिस. Now because this is a question, we will be using the question mark at the end of the sentence. So this is the interrogative form of this one. इस assertive sentence की interrogative form बनी है ये वाला आंसर, am I such a fool as to believe this. Second sentence is, prevention is better than cure. Change the formation of the sentence. Affirmative है ये वाला, negative बन जाएगा. कैसे, प्रिवेंशन इज नॉट बेटर देन क्योर. फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस चेंज कर दी. उसके बाद चेंज द पोजिशन ऑफ द हेल्पिंग वर्ब. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, इज की पोजिशन चेंज करते हुए आगे लेके आओ. इज प्रिवेंशन नॉट बेटर देन क्योर. एक बात याद रखना कि जो आपने सेंटेंस चेंज किया है उसका आपने इंट्रोगेटिव बनाना है, पहले वाला का नहीं. जो हमने स्टेप फॉलो करते हैं, स्टेप को फॉलो करते हुए सेंटेंस को चेंज करना है. पहले फॉर्मेशन चेंज की और चेंज करने के बाद जो सेंटेंस आया उसी को हमने कन्वर्ट करना है इंट्रोगेटिव में. ठीक है, तो यहाँ पे प्रिवेंशन इज नॉट बेटर देन क्योर, दिस इज द सेंटेंस, वी हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव में. तो अगर इसको हमने इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो इज प्रिवेंशन, एज को आगे लेके प्रिवेंशन की सेकंड पोजीशन बन गई. तो नॉट पे साथ में यूज़ करने, क्योंकि हम इसकी बना रहे हैं इंट्रोगेटिव फॉर्म, ना कि जो सेंटेंस बुक में दिया हुआ है. ठीक है, तो बुक में दिए हुए सेंटेंस को सबसे पहले फॉर्मेशन उसकी चेंज करो, नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करो, अफर्मेटिव को नेगेटिव में, और उसको जो आंसर आया उसको फिर आपने इंट्रोगेटिव बनाना है. तो इसका बन गया, इज प्रिवेंशन नॉट बेटर देन क्योर, क्वेश्चन मार्क. या फिर हाँ, इसका एक और फॉर्मेशन बन सकती है इसी की, या तो ये वाला लिख देना आंसर, इज प्रिवेंशन नॉट बेटर देन क्योर, या फिर इजंट प्रिवेंशन बेटर देन क्योर. नॉट को इज के साथ भी यूज़ कर सकते हो आप बिगिनिंग में. ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आपको जो सही लगता है वो सेंटेंस बना लो, दोनों ही सही होंगे आंसर. नेक्स्ट वन इज, ए लाई हैज़ नो लेग्स. ए लाई हैज़ नो लेग्स. तो इफ़ यू रिमेंबर while explaining
how to change assertive into interrogative. I told you the rules. Some cases I told you which you may find in the sentences. One of them was if you find no word written in the sentence, and if there is no word written in the assertive sentence, while you will be changing it into interrogative, you will use the word any. नो की जगह पे क्या वर्ड यूज़ करना है आपने? एनी. तो अब इसकी फॉर्मेशन चेंज करो पहले. तो दिस इज द नेगेटिव वन, वी हैव टू मेक इट अफर्मेटिव. एलाई हैज़ लेग्स. अगर हमने इसको बनाना है अफर्मेटिव में, तो इसका एक्चुअली आंसर होगा एलाई हैज़ लेग्स. ठीक है, ये होगी उसकी फॉर्मेशन अफर्मेटिव सेंटेंस की. ठीक है, लेकिन क्योंकि आपके लिए मैंने ये ईजी बनाना है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नो की जगह पे एनी वर्ड यूज़ कर दिया है, क्योंकि इंट्रोगेटिव में जब हमने चेंज करना है तो नो की जगह पे एनी आना है. तो क्योंकि मैंने आपको बोला है कि चेंज करने के बाद जो फॉर्मेशन आती है सेंटेंस की, उसको आपने कन्वर्ट करना है इंट्रोगेटिव में. तो टू मेक इट ईजी फॉर यू, आई हैव यूज्ड एनी अलॉन्ग विद हैज़ हियर. ठीक है, नो की जगह पे क्या चेंज यूज़ कर लिया हमने? एनी. एलाई हैज़ एनी लेग्स. ठीक है, अब इसको आपने इंट्रोगेटिव में चेंज कर देना है. कैसे हो जाएगा? हैज़ आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन चेंज करते हुए. ए लाई any legs. Has a lie any legs. ठीक है, next sentence is there is nothing better than a busy life. There is nothing better than a busy life. तो अगर आप एंड अब ऑब्वियसली यहाँ पे भी नो यूज़ हुआ है. ठीक है, नथिंग है तो नो की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? एनीथिंग. ठीक है, नथिंग की जगह पे क्या आ जाएगा? एनीथिंग, क्योंकि नो की जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं? एनीथिंग. तो पहले इसकी फॉर्मेशन चेंज करो. दिस इज द नेगेटिव वन, मेक इट अफर्मेटिव. अफर्मेटिव बनाते हुए क्या बन जाएगा? देयर इज एनीथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ. ठीक है, वैसे अगर जनरल लाइफ में अगर हम लाइफ में इसको सेंटेंस को बोलना चाह रहे हैं, तो इसकी अफर्मेटिव फॉर्म क्या होगी? देयर इज समथिंग बेटर इन अ बिजी लाइफ. देयर इज एनीथिंग बेटर देन अ, ये जो ये वाली जो फॉर्मेशन है वो एनीथिंग वाली वो नहीं आएगी. समथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ हम बोल सकते हैं. लेकिन बिकॉज आई हैड टू मेक इट ईजी फॉर यू, बिकॉज यू नीड टू यूज दिस वर्ड एनी, सो आई हैव ऑलरेडी यूज दिस वर्ड हेयर ऑल्सो. देयर इज एनीथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ. ठीक है, इसको कन्वर्ट करो. अब इंट्रोगेटिव में कैसे हो जाएगा? इज देयर एनीथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ. इसकी पोजीशन आगे लेके आ गए हम. देयर एनीथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ. फिफ्थ वन, नोबडी. नोबडी कैन डिनाई दैट वर्क इज वर्शिप. नोबडी कैन डिनाई दैट वर्क इज वर्शिप. नो की जगह पे क्या आ जाएगा? एनी. नो की जगह पे हमने क्या बना दिया इसको? एनी. एनीबडी कैन डिनाई दैट वर्क इज अ वर्शिप. इसका ये नेगेटिव है. अफर्मेटिव क्या बन गया? एनीबडी कैन डिनाई दैट वर्क इज वर्शिप. अब इस अफर्मेटिव में जो हमने सेंटेंस को चेंज किया, इसकी फॉर्मेशन आपने इंट्रोगेटिव बनानी है. कैसे? कैन आगे आ गया, एनीबडी चला गया पीछे. कैन एनीबडी डिनाई दैट वर्क इज वर्शिप? क्वेश्चन मार्क. सिक्स्थ सेंटेंस, दैट इज नॉट द वे टू टॉक टू योर मदर. That is not the way to talk to your mother. This is the negative sentence. We have to change it into affirmative first. इसको affirmative बनाते हुए क्या किया? That is the way to talk to your mother. ठीक है, affirmative हो गया. अब इस affirmative को जो हमने जो sentence affirmative बनाया, इसकी interrogative form क्या बन जाएगी? Is that the way to talk to your mother? Is that the way to talk to your mother? Question mark. Seventh sentence is a rolling stone gathers no moss. A rolling stone gathers no moss. moss होता है जैसे काई होती है. ठीक है, पत्थरों पे जो काई जम जाती है. बहुत टाइम तक अगर कोई स्टोन है जो एक जगह पे पड़ा रहता है, बारिश हो जाती है, गीला हो जाता है, नमी आ जाती है उस पर. ठीक है, तो बारिश होने के बाद आपने देखा होगा कि अगर गीलापन है किसी जगह पे, तो वहाँ पे हरी हरी चीज़ आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं काय हिंदी में. तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हो? मॉस. तो एक्चुअली दिस इज़ काइंड ऑफ प्रवर्ब कि एक रोलिंग जो स्टोन होता है, एक ऐसा पत्थर जो घूमता रहता है, तो उस पर जो काई है वो नहीं जमती है. अगर एक ही जगह पे होता है तभी उस पर काई जमती है. अगर घूमता रहेगा एक पत्थर तो वो वहाँ पे उस पर काई नहीं जमेगी. ठीक है, तो एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर
आप अपनी जो लाइफ है उसमें अपनी चीज़ों को, अपने आप को बदल रहे हो। जैसे एक जगह पे आपने कोई काम शुरू किया है, उस पे नहीं टिके हो और दूसरी जगह पे लग गए हो, तो एक काम को छोड़ के दूसरा करने लग जाना, तीसरा करने लग जाना, ये मतलब एक जगह पे फोकस ना करना, ठीक है। एक जगह पे टिक के ना बैठना, अपनी लाइफ को एक जगह पे कंसंट्रेट करके चीज़ें ना करने की वजह से आपको क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसको अच्छे से करो, डेडिकेशन के साथ करो, तभी आपको एक्सपीरियंस आएगा, तभी आपका लाइफ में गेन होगा। अगर आप ऐसे नहीं करते हो, फोकस नहीं करते हो, एक जगह पे टिक के नहीं बैठोगे, एक काम टिक के नहीं करोगे, तो आपको ना तो एक्सपीरियंस होगा ना ही आपको गेन होगा। तो दिस इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस proverb is. So anyways, let's change this sentence. A rolling stone gathers no moss is a negative one, कि कोई जो घूमता हुआ पत्थर है वो अपने आप पे काई इकट्ठा नहीं करता, नेगेटिव है। अफर्मेटिव में चेंज करते हुए क्या बनाना है, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स एनी मॉस, नो की जगह पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एनी यूज़ कर लिया, अदरवाइज इसकी अफर्मेटिव फॉर्म होती है, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स मॉस। ये एक्चुअली इसकी अफर्मेटिव फॉर्म है, बट बिकॉज हमने एनी वर्ड यूज़ करना है तो मैंने यहाँ पे नो की जगह पे एनी वर्ड यूज़ कर लिया है अफर्मेटिव बनाते हुए। गैदर्स एनी मॉस, ठीक है, रोलिंग, हाँ ठीक है। तो इसको अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे। फाइंड आउट विच टेंस इज दिस। सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करो, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है। मैंने आपको बताया था कि यू मे फाइंड सम सेंटेंसेज इन विच यू विल नॉट बी फाइंडिंग एनी हेल्पिंग वर्ब हियर। दिस इज़ द सेम केस, यहाँ पे आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है। तो अगर ऐसा कोई केस होगा तो या तो वो वाला, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड इन विच टेंस द सेंटेंस हैज़ बीन रिटन। तो यूजुअली दो ही टेंसेज में ऐसा होता है कि हम की जो हेल्पिंग वर्ब है हम नहीं फाइंड आउट करते हैं कौन से हैं वो, या तो सिंपल प्रेजेंट है तो ये तो सिंपल पास्ट है। अगर सिंपल प्रेजेंट होगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूज़ होगी, अगर सिंपल पास्ट है तो वहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। अब यहाँ पे जो रोलिंग स्टोन गैदर्स एनी मॉस है, यहाँ पे आप देखो कि फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा वर्ड है, गैदर। कौन सा काम हो रहा है यहाँ पे, एक्शन कौन सा हो रहा है, गैदर करने का, इकट्ठा करने का, ठीक है। तो दिस इज द वर्ब। अब यहाँ पे गैदर जो है दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड होगी गैदर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, गैदर है, उसके साथ एस भी लगा हुआ है, ठीक है। ये रोलिंग स्टोन है, एक चीज़ है, एक चीज़ है, तो हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज़ करना होता है प्रेजेंट टेंस में। गैदर वर्ड यूज़ हुआ है फर्स्ट फॉर्म हो, साथ में एस यूज़ हुए, तो डेफिनेटली दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, या तो डू या तो डज। अगर डज यूज़ करना है तो जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ही शी इट नेम या कोई एक चीज़। डू यूज़ करते हैं तो कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, आई वी यू दे या एक से ज़्यादा चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए रोलिंग स्टोन एक चीज़ है, ए रोलिंग स्टोन एक चीज़ है, तो इसलिए हमने सबसे आगे कौन सा वर्ड यूज़ किया, डज, ठीक है, सिंगुलर है ये। डज ए रोलिंग स्टोन गैदर एनी मॉस, डज अ रोलिंग स्टोन गैदर एनी मॉस। अब यहाँ पे एक बात याद रखना कि जो सिंपल प्रेजेंट होता है उसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस यू ई एस नहीं यूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बाय मिस्टेक एस लगा रह गया था, तो उसको आपने यूज़ नहीं करना है। डज ए रोलिंग स्टोन गैदर एनी मॉस, ठीक है। एट्थ वन, एवरी वन realizes the worth of character. Everyone realizes the worth of character. This is again simple present tense because realize करना है, action है, first form of verb है, साथ में s use हुआ है, ठीक है। तो अब this is the affirmative one, change it into negative। कैसे करेंगे, everyone डज नॉट हमने सिंपल प्रेजेंट वाला यूज़ करना है, नेगेटिव वाला, ठीक है। एवरी वन डज नॉट रियलाइज द वर्थ ऑफ ए कैरेक्टर। अब इसको इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करना है, जो डज है उसको आगे लेके आ जाएंगे, ठीक है। डज एवरी वन रियलाइज द वर्थ ऑफ अ कैरेक्टर, ठीक है। डज एवरी वन नॉट रियलाइज, सॉरी, डज एवरी वन नॉट रियलाइज द वर्थ ऑफ अ कैरेक्टर, ये हो जाएगा। और अगर नहीं तो आपको पता है, मैंने बताया था कि अगर आप किसी सेंटेंस में एवरीवन, एवरीबडी या ऑल देखते हो इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो आपने उस सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करना इंट्रोगेटिव में, बाय अप्लाइंग हु, ठीक है। हु के साथ डजंट या डोंट या डिडंट वर्ड यूज़ करके,
तो यहाँ पे कैसे बना हुआ मैंने, everyone की जगह पे क्या यूज़ कर लिया, who, उसके बाद doesn't realize the worth of a character. This is the second method. ठीक है, ये दोनों, एक मैंने जो पहले आंसर बोला है, does everyone realize, नॉट रियलाइज द वर्थ ऑफ अ कैरेक्टर, ये भी सही है। और अगर नहीं तो रूल वाला जो मैंने बताया है कि एवरीवन, एवरीबडी या ऑल की जगह पे आपने क्या यूज़ करना है, हु, उसके बाद डजंट रियलाइज द वर्थ ऑफ अ कैरेक्टर, दोनों ही सही है। जो भी आपको ईजी लगे आप लिख लेना, मैंने एक ही लिखा हो यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज द लेपर्ड कैन नॉट चेंज हिज स्पोर्ट्स। द लेपर्ड कैन नॉट चेंज हिज स्पोर्ट्स, नेगेटिव है, अफर्मेटिव में चेंज करते क्या लिखना है, द लेपर्ड कैन चेंज हिज स्पोर्ट्स। ठीक है, अब इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करो, कैन द लेपर्ड चेंज हिज स्पोर्ट्स। ठीक है, हेल्प यू आपको आगे लिए। 10th, द लास्ट वन, नो वन कैन बी मोर फेथफुल देन अ ट्रू फ्रेंड। नो वन कैन बी मोर फेथफुल देन अ ट्रू फ्रेंड। अब इसको पहले तो अफर्मेटिव में चेंज करो, क्या बन जाएगा, एनीवन कैन बी मोर फेथफुल देन अ ट्रू फ्रेंड। नो की जगह पे क्या आ जाएगा, एनीवन। ठीक है, तो उसको जब आप कन्वर्ट करोगे इंट्रोमेटिव में क्या हो जाएगा, कैन एनीवन बी मोर फेथफुल देन अ ट्रू फ्रेंड। कैन एनीवन बी मोर फेथफुल देन अ ट्रू फ्रेंड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये वाला आंसर जो है, कैन एनीवन बी more faithful than a true friend. ठीक है, दिस फॉर्म या फिर हु कैन बी मोर फेथफुल देन अ ट्रू फ्रेंड, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा ही हुआ था, कैन एनीवन बी मोर फेथफुल देन अ ट्रू फ्रेंड, ये दोनों ही सही है। या तो लिख दो कैन एनीवन बी मोर फेथफुल देन अ ट्रू फ्रेंड, या फिर कैन हु कैन बी मोर फेथफुल देन अ ट्रू फ्रेंड, या फिर कैन एनीवन बी मोर फेथफुल देन अ ट्रू फ्रेंड। दोनों ही फॉर्मेशन सही है, जो आपको ईजी लगे वो आपने यूज़ कर लेंगे। So these were the exercise number 148 and 149. The answer will be sent to you through images also. So I hope you have already got how to change the sentences now. Practice them, prepare the exercises. I may ask you to prepare your test soon. Thank you.